ये जो इंसान आप देख रहे हैं ना, यही इंसान शक्तिमान का क्रिएटर है और आज मुझे पक्का यकीन है कि यही इंसान इस करेक्टर का डिस्ट्रॉयर भी है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, जितना प्यार शक्तिमान से मुकेश खन्ना जी करते हैं, कोई इन्हें बताओ, उससे कई ज्यादा प्यार ऑडियंस भी शक्तिमान सुपर हीरो से करती है। आज की डेट में जिस तरह से मुकेश खन्ना जी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं शक्तिमान को लेके, जनता भी इस कैरेक्टर से उतना ही ऑब्सेस्ड है। लेकिन जनता यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका इतना प्यारा कैरेक्टर इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। कौन सा श्री यार? मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता, और पद्म श्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे। पास से माफ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुकेश खन्ना जी इस कैरेक्टर से जिस तरह से चिपके हुए हैं, उसे देख के तो लग रहा है कि इस कैरेक्टर की जो लेगेसी है वह पूरी तरह से स्पॉइल होने वाली है। वीडियो में आगे बात करेंगे कि मुकेश खन्ना जी की शक्तिमान को लेके क्या मेंटेलिटी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान चीज क्या है। जो मिलेनियल्स हैं उन्हें शक्तिमान के लिए किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हर 90s किड की संडे की शुरुआत इस साउंड से हुआ करती थी। लेकिन जो जेन जी और जेन अल्फा हैं, उन्हें मैं बता दूं कि शक्तिमान ने हमें ऐसा कुछ दिया जिसे आज भी हम भुला नहीं पाए हैं। न्यू विलन्स, स्पेस मॉन्स्टर, ग्रिपिंग स्टोरी, कॉमेडी का तड़का, इमोशंस एंड सस्पेंस, सब कुछ था एक सीरियल में। अगर सुपरमैन और थॉर को कंबाइन कर दिया जाए तो हम उसे शक्तिमान कह सकते हैं, और आयरन मैन इसके आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता। आई नो कि कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई, लेकिन अगर शक्तिमान शो इतना ज्यादा ही पॉपुलर था तो फिर इसे बंद क्यों करना पड़ा? और अगर शक्तिमान इतना ही फेमस है तो अभी तक हमें इससे रिलेटेड कोई भी वेब सीरीज या बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखने को क्यों नहीं मिली? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान इतना फेमस क्यों था और क्यों आज भी शक्तिमान के लिए लोगों के दिल में इतनी रिस्पेक्ट है। जब 1997 में शक्तिमान लोगों के सामने आया तो यह सब बच्चों और बड़ों के लिए एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट थी। पहली बार हम किसी सुपर हीरो को देख रहे थे। इंडिया में सुपर हीरो वर्ड का मतलब शक्तिमान ही है। इंडियन ऑडियंस ने पहली बार मॉन्स्टर्स और ऐसे विलन देखे जिन्हें कभी भी नॉर्मल सिनेमा में दिखाया नहीं गया था। और जिस तरह शक्तिमान को अपनी शक्तियां मिलती हैं, वो भी हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात थी। वहीं हॉलीवुड में हर सुपर हीरो को यूं ही कोइंसिडेंटली पावर मिल जाती है, जैसे किसी को रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया, किसी के साथ कोई लैब एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद उसे पावर्स मिल गई। वही शक्तिमान में एक अलग अप्रोच देखने को मिलेगी। शक्तिमान को उसकी पावर गहन तपस्या के बाद मिलती है। सालों के तप और योग साधना के बाद सूर्यवंशी शक्तिमान की सारी इंद्रियां जागृत करते हैं और सारे चक्रों को भी जागृत करते हैं। इससे जाके शक्तिमान को उसकी पावर्स मिलती हैं। ये सुपर हीरो ओरिजिन हिंदू धर्म को काफी रिस्पेक्टफुली दिखाता है और उसकी इंपॉर्टेंस को भी बताता है। वेद, पुराण, ग्रंथ, इनके बारे में हर हिंदू पहले से ही जानता था और इस सीरियल से इसी वजह से कनेक्ट हो पाया। इंडियन कल्चर का इतना अच्छा ब्लेंड इस सीरियल को हिट बनाने का काम करता है। वहीं इस सीरियल में शक्तिमान सुपर हीरो तो था, लेकिन इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो भी एक आम जनता थी। इसमें कभी महंगाई का मुद्दा उठाया जाता था, कभी पॉपुलेशन का मुद्दा उठाया जाता था, कभी पर्यावरण का मुद्दा उठाया जाता था। इस तरह से इस सीरियल की हर कहानी में हमें वो सारे टॉपिक देखने को मिले जिनसे जनता डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसके वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। 1997 और 2000 के बीच इंडियन ऑडियंस ने ना तो इतनी हॉलीवुड मूवीज देखी थी, ना ही वर्ल्ड वाइड इतना सिनेमा रिलीज हो रहा था, और इंडियन सिनेमा में तो वीएफएक्स देखने को ही नहीं मिलता था। वहीं इसके जस्ट अपोजिट शक्तिमान के हर एपिसोड में आपको वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का अच्छा यूज देखने को मिलता था उस वक्त के हिसाब से। वो हाथों से बिजली का निकालना, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर यूं उड़ के जाना, यूं मुंह से हवा निकाल के बड़ी से बड़ी आग बुझा देना, ये सब उस वक्त बच्चों को देखने को मिल रहा था, तो बस इस शो का हिट होना तो तय था। खैर, आज तो हमें वीएफएक्स और सीजीआई का पीक देखने को मिल रहा है। अवतार जैसी मूवी पूरी तरह से वीएफएक्स और सीजीआई से ही बनाई जा रही है। लेकिन आज मुकेश खन्ना जी और उनकी टीम ने इस कैरेक्टर की जो हालत कर दी है, उससे इंडियन ऑडियंस बहुत ही नाराज है। मुकेश खन्ना जी की जो इस कैरेक्टर को लेके डीप डिजायर्स हैं, उनके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि इस शो की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी इस शो को अचानक से बंद क्यों करना पड़ा। एक टाइम पे इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे इस कैरेक्टर को लेके एकदम ऑब्सेस्ड होने लगे थे और उन्हें लगता था कि अगर वह छत से गिरेंगे तो शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा, अगर वह उड़ने की कोशिश करेंगे तो शक्तिमान उनकी मदद करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक्सीडेंट्स का शिकार होने लगे। बहुत सारी न्यूज हमें देखने को मिली जिसमें बच्चे शक्तिमान जैसे स्टंट कर रहे थे और अपनी जान से हाथ धो रहे थे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से शक्तिमान शो को बीच से ही बंद करना पड़ा। उसके अलावा मुकेश खन्ना जी ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि एक टाइम के बाद उनके टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ाए जा
चुके थे। ब्रॉडकास्टिंग जो टैरिफ होते हैं किसी चैनल के वह इतने बढ़ चुके थे कि शक्तिमान का प्रोडक्शन हाउस इसे सस्टेन नहीं कर पाया और एक टाइम के बाद उन्हें एक प्रॉपर स्लॉट चैनल पे दिया ही नहीं गया और इसके चलते ही शक्तिमान को उन्हें बिना कंक्लूड करे ही बंद करना पड़ा। लेकिन आज जब सिनेमा और ओटीटी का हमें राइज देखने को मिल रहा है, शक्तिमान जैसा पॉपुलर कैरेक्टर कहीं गुमनाम होता जा रहा है। ओनली हम मिलेनियल्स ही हैं जो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं। बाकी जेन जी और जेन अल्फा को इस कैरेक्टर की कोई भी नॉलेज नहीं है, ना ही उन्हें कुछ भी पड़ी है। बाकी की जनरेशंस ने मार्वल की इतनी हाई वीएफएक्स क्वालिटी मूवी देख रखी है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी इंडियन सुपर हीरो से। और रही बची कसर फ्लाइंग जेट जैसे सुपर हीरोज ने पूरी कर, जिससे इंडियन ऑडियंस का इंडियन सुपर हीरोज पे से पूरा विश्वास ही उठ गया है। हॉलीवुड और मार्वल की दया से आज इंडियन ऑडियंस ने इतना सब कुछ देख लिया है कि उन्हें आजकल इंडियन सिनेमा में कोई भी रुचि नहीं रही है। एक बार को लोग साउथ इंडिया की फिल्में देख लेंगे, लेकिन जो बॉलीवुड फिल्में बना रहा है उनसे तो ऑडियंस ने एकदम दूरी बना रखी है। शक्तिमान की मूवीज के बारे में अनाउंसमेंट तो बहुत बार हुए कि शक्तिमान बहुत जल्द हमें बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, इसकी 3 पार्ट बन रहे हैं, इसकी ट्रायलॉजी बन रही है, हो सकता है इसमें आपको रणवीर सिंह एज ए शक्तिमान देखने को मिले। ऐसे कई तरह के रूमर्स पिछले कई सालों में हमें इस सुपर हीरो के लिए देखने को मिले, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक कुछ भी चीज रियलिटी में नहीं तब्दील हुई है। हर बार ऑडियंस को शक्तिमान के नाम पे गर्म करके ठंडा छोड़ दिया जाता है। अभी फिर से रिसेंटली मुकेश खन्ना जी शक्तिमान का वही पुराना सूट पहन के बाहर घूम रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में इनके पास ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई भी प्रॉपर डील क्रैक ही नहीं हुई है। कोई भी प्रोडक्शन हाउस शक्तिमान को बनाने के लिए राजी ही नहीं है। बस यूं ही अपने टाइट कपड़ों को पहन के बाहर घूम रहे थे फालतू की फेम बटोरने के लिए। जब भी मुकेश खन्ना को सोशल मीडिया पे अपनी रिलेवेंस फिर से बनानी होती है, यह अपना शक्तिमान नामक ब्रह्मास्त्र यूज कर लेते हैं। इससे अच्छा तो मुकेश खन्ना जी इंडस्ट्री से रोल मांगने में इतनी मेहनत करते तो फिर आज इन्हें ये यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही है ना कि जिसका ईगो इतना बड़ा होता है उसके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता। मुकेश खन्ना जी का करियर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन हर साल जब उनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज डाउन होने लगते हैं तब उन्हें शक्तिमान का ही नाम याद आता है। इस बार तो हद ही हो गई, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो वह फिर से वही पुराना शक्तिमान का टाइट सूट पहन के बाहर निकल आए और शक्तिमान के फैंस के जले पे नमक छिड़क दिया। इस मूव से मुकेश खन्ना जी का डेस्परेशन साफ दिखाई दे रहा है। मुकेश खन्ना जी को शुरुआत से ही इंडस्ट्री में हमेशा भारी भरकम रोल ही दिए गए। भीष्म पितामह का रोल इनका आइकॉनिक रोल है। उसके अलावा कभी आर्मी मैन, कभी पुलिस, कभी जमींदार, कभी बहुत बड़ा गुंडा और कभी जुल्मी पिता। ऐसे रोल कर करके मुकेश खन्ना रियल लाइफ में भी ऐसे ही बन गए हैं। मुकेश खन्ना जी की इस एज में भी यही चाहत है कि वह शक्तिमान के इस रोल को खुद ही प्ले करें और बॉलीवुड में कोई भी एक्टर इस रोल को प्ले करना डिजर्व नहीं करता है। मुकेश खन्ना जी के हिसाब से जो भी एक्टर शक्तिमान का रोल प्ले करेगा वह रियल लाइफ में भी शक्तिमान जैसा सात्विक और साफ कैरेक्टर वाला इंसान हो। कोई सेंस है इस बात की? अगर मुकेश खन्ना जी शक्तिमान की मूवी को लेकर जरा भी सीरियस होते तो ऐसी कई स्टोरी लाइन हो सकती हैं जिनमें मुकेश खन्ना जी एज ए सीनियर शक्तिमान का रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें वे अपनी पावर, अपनी टॉर्च किसी और शक्तिमान को पास ऑन करें। इमेजिन करो कि हमें एक मूवी में देखने को मिले बूढ़ा सन्यासी शक्तिमान जिसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके चलते उसे सुपर हीरो वाला रास्ता छोड़ना पड़ा और वह हिमालय में तपस्या करने निकल जाता है। लेकिन कई सालों बाद जब धरती पर फिर से अंधकार का, फिर से अंधेरा कायम होता है तो फिर सारे ऋषि मुनि और सूर्यवंशी मिलके एक नई शक्तिमान की तलाश में निकलते हैं और वह कांटेक्ट करते हैं हिमालय में जाके पुराने शक्तिमान से और सभी मिलके एक ऐसे काबिल शक्तिमान को टॉर्च पास ऑन करते हैं, उसे सारी शिक्षाएं देते हैं, उसकी सारी इंद्रियों को और चक्रों को जागृत करते हैं और फिर कहीं जाके हमें एक नया शक्तिमान देखने को मिलता है। इसे बड़ी स्क्रीन पर देख के ऑडियंस पागल हो जाएगी और मुकेश खन्ना जी के मन की भी हो जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें मार्वल की मूवी एंटमैन में भी देखने को मिलता है, जिसमें रियल एंटमैन और सीनियर एंटमैन तो हैंक पिन होते हैं, लेकिन वह अपनी सारी नॉलेज और अपना इंपॉर्टेंट सूट स्कॉट लैंग को देते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वह स्कॉट लैंग को ही पास ऑन करते हैं। सेम चीज हमें ब्लैक पैंथर में भी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि मुकेश खन्ना जी यूट्यूब पर ही कोई शक्तिमान की पैरोडी टाइप कुछ निकालने वाले हैं और खुद ही वो इस कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाएंगे। उन्हें लग रहा है कि उनकी ऑडियंस बड़ी ही नहीं हुई है और आज भी वह उनकी छोटी मगर मोटी बातें सुनने बैठे हुए हैं। आज हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, प्रोड्यूसर्स के पास पैसा भी है, बड़ी बड़ी VFX एंड CGI कंपनीज भी हैं। सब लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन शक्तिमान बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई उस दिन सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। शायद इसी वजह से मुकेश खन्ना जी शक्तिमान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कैरेक्टर में कितना पोटेंशियल है और यह कैरेक्टर एक ना एक दिन उन्हें कितना पैसा कमा के दे सकता है। और बस इसी लालच, ईगो, ऑब्सेशन की वजह से शक्तिमान जैसे पॉपुलर कैरेक्टर के ऊपर धूल मिट्टी चढ़ रही है।
तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से न्यू शक्तिमान की मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। अगर आपके पास कोई क्रेजी स्टोरी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसे बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा आपके साथ। वैसे शक्तिमान को एक नेगेटिव रोल में भी दिखाया जा सकता है, वैसे भी आजकल उनकी हरकतें कुछ नेगेटिव ही हो गई हैं। ये देखना भी मूवी में काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं शक्तिमान के फ्यूचर के बारे में और इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।